यूजीसी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। घूसखोर पंडित से माहौल बिगाड़ने की साजिश, 24 घंटे में हुआ एक्शन। निर्माता हाथ जोड़कर मांग रहे माफी। सड़कों पर उतरा ब्राह्मण समाज तो योगी ने जारी कर दिया ऑर्डर। घूसखोर पंडित बनाने के पीछे कौन, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। ब्राह्मणों के समर्थन में खुलकर उतरी मायावती, कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। घूसखोर पंडित में ऐसा क्या जिसे लेकर पूरे देश में मचा बवाल। फिल्मों में हमेशा ठाकुरों को निर्दयी जमींदार, गरीब और गांव वालों का शोषण करते दिखाया जाता है। पंडितों को पाखंडी और लालची दिखाया जाता है और मजाक बनाया जाता है। हिंदू देवी देवताओं का हमेशा अपमान किया जाता है। जिसे हम और आप क्रिएटिव फ्रीडम समझते हैं, उसकी आड़ में जातिवाद का ऐसा जहर घोल दिया गया, जिसकी वजह से आज भी देश जातिवाद के नाम पर सुलग रहा है। यूजीसी विवाद के बाद घूसखोर पंडित फिल्म बनाने वालों के पीछे कौन है? टाइटल विवादित देकर लगा होगा कि फिल्म पैसे कमाएगी, लेकिन फिल्म बनाने वाले अब हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि माफ कर दो, गलती हो गई। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया है, उसके बाद मायावती ने भी घूसखोर पंडित बनाने वालों की लंका लगा दी है। देश में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस घूसखोर पंडित फिल्म पर विवाद है, आखिर उसमें क्या है और आगे क्या होने वाला है, उसे समझिए। मायावती ने एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है, फिल्मों में पंडित शब्द को नकारात्मक तरीके से पेश करना दुखद और चिंताजनक है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि अब फिल्मों के जरिए भी पूरे देश में ब्राह्मण समाज का अनादर किया जा रहा है। मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह की जाति सूचक फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर पर मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और टीम पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई है। धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। लखनऊ कमिश्नरेट का कहना है कि समुदाय की भावना को आहत करने और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब पूरे देश में जातिवाद के नाम पर नफरत फैल रही है, फिर ऐसी फिल्म लाने की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या घूसखोर पंडित की जगह घूसखोर मुल्ला, घूसखोर यादव या फिर कोई और नाम इसे दिया जा सकता था? यूजीसी कानून को लेकर पहले देश में विवाद चल रहा है। देश में जातिवाद के नाम पर हालात ठीक नहीं है। बनारस हिंदू कॉलेज में जातिवाद के नाम पर हिंसक झड़प हुई है। बिहार के दरभंगा में पूरे गांव के ब्राह्मणों पर झूठा SC/ST केस लगाने का मामला चल रहा है। घूसखोर क्या सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकते हैं? क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ऐसा जहर क्यों? 80 और 90 के दशक की फिल्मों में ठाकुर का किरदार अक्सर एक क्रूर जमींदार का होता था, जो गरीब ब्राह्मणों और महिलाओं का शोषण किया करता था। लेकिन सच ये है कि इतिहास में ठाकुर और राजपूतों का नाम वीर योद्धाओं और रक्षकों के रूप में दर्ज है। इसी तरीके से पंडितों को अक्सर लालची और ढोंगी के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन इतिहास और वर्तमान पंडितों का आदर्शवाद और त्याग से जुड़ा हुआ है। भारत में रहकर जिन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुनिया भर के देशों को देख लें, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ऐसी ही ताकतें भारत में भी जातिवाद के नाम पर बंटवारा कर रही हैं। हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है, ताकि उसका फायदा वो उठा पाए। पंडितों से नफरत की जाती है, लेकिन हर कोई पंडित क्यों नहीं बनना चाहता है? ज्ञान और त्याग के नाम पर भारत में रहने वाले सभी हिंदू पंडित बनेंगे, तभी सनातन मजबूत होगा, वरना जातिवाद के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। मायावती ने घूसखोर पंडित फिल्म बनाने वालों के खिलाफ मोदी सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, लेकिन आने से पहले ही देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई का ऑर्डर दे दिया। मनोज वाजपेयी इस फिल्म में घूसखोर पंडित का किरदार निभा रहे हैं। मनोज ने भी माफी मांगी है, लेकिन क्या सिर्फ माफी से काम चलेगा? आखिर ऐसी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कब तक अपने देश का मजाक बनाया जाएगा? दुनिया के बाकी देश जहां अपने यहाँ की फिल्मों में अपने देश की तरक्की और कल्चर को दिखाते हैं, हमारे यहाँ आज भी फिल्में सिर्फ जातिवाद और एक दूसरे को बांटने के नाम पर बनाई जाती हैं। क्या इस सोच पर रोक लगनी चाहिए? अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।